हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो ये सीपीएम बट का सीरीज चल रहा है, इसमें मैं सीपीएम को ऑलरेडी कवर कर लिया हूँ, साथ ही साथ फ्लोट को भी डिस्कस कर लिया हूँ। तो आज की क्लास में क्या करूँगा, आपसे मैं पर्ट डिस्कस करूँगा, दैट इज प्रोग्राम इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक। देखते हैं, स्टार्ट करेंगे पर्ट को। तो बेसिकली सबसे पहले डिफरेंस के बारे में देखते हैं कि सीपीएम और पर्ट में क्या डिफरेंस होगा। तो अगर मैं बात करूँगा सीपीएम की और साथ ही साथ मैं यहाँ पे पर्ट दोनों में डिफरेंस देखना चाहता हूँ। ऑलरेडी मैं सीपीएम कवर कर लिया हूँ कुछ वीडियोस पहले में, और आज पर्ट देख रहा हूँ। तो बेसिकली सबसे पहले डिफरेंस जो होता है, आपका जो सीपीएम होता है वो डिटरमिनिस्टिक होता है, डिटरमिनिस्टिक इन नेचर। What is the meaning of deterministic, उसको देख लेते हैं। that is predetermined और fixed activity time। fixed activity time, एक्टिविटी का जो टाइम होता है या फिर ड्यूरेशन जो होता है दैट इज फिक्स होता है। बट अगर पर्ट की बात करूं तो ये प्रोबेबिलिस्टिक इन नेचर होता है। प्रोबेबिलिस्टिक इन नेचर दैट इज ऐसा बोल सकता हूं, एक्टिविटी ड्यूरेशन इज नॉट फिक्स्ड और एक्टिविटी ड्यूरेशन इज नॉट सर्टेन। नॉट सर्टेन, एक्टिविटी का ड्यूरेशन जो है वो सर्टेन नहीं होता है। पहला डिफरेंस ये हो गया सबसे पहला। अब बात करूंगा सीपीएम कहाँ पे यूज होता है, पर्ट कहाँ पे यूज होता है। दोनों ही टेक्निक, चाहे वो सीपीएम हो चाहे वो पर्ट हो, दोनों ही टेक्निक जो है बेसिकली ये शेड्यूलिंग टेक्निक है, या फिर मैं ऐसा बोलूँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक है। तो बेसिकली दोनों को ही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में यूज किया जाता है फॉर शेड्यूलिंग पर्पस, और डिफरेंट पर्पस के लिए यूज किया जाता है, राइट, किसी भी प्रोजेक्ट में। तो वैसे मैं बात करूंगा इस वाले सीपीएम टेक्निक को कहाँ पे, कौन से टाइप के प्रोजेक्ट में यूज करते हैं और पर्ट को कहाँ पे यूज करेंगे। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि एग्जांपल देना चाहता हूं, तो सीपीएम जो होता है जिसका एक्टिविटी का जो ड्यूरेशन है वो प्री डिटरमाइंड है, फिक्स्ड है, सर्टेन है। दैट मीन्स ये रिपीटेड प्रोजेक्ट होता है, राइट, रिपीटेड प्रोजेक्ट होता है। दैट मीन्स वो जो प्रोजेक्ट है अगर ऑलरेडी बहुत बार रिपीट हो चुका है, जहाँ पे एक अंदाजा है लोगों को, उस टाइप के प्रोजेक्ट को सीपीएम से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, सीपीएम से हैंडल करते हैं। लेकिन जहाँ पे अगर न्यू टाइप का प्रोजेक्ट है, जहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट होता है और न्यू टाइप ऑफ प्रोजेक्ट होगा, न्यू टाइप ऑफ प्रोजेक्ट दैट इज नोन एज, उस वाले में क्या करते हैं, पर्ट का यूज करते हैं, दैट इज नोन एज प्रोबेबिलिस्टिक। जहाँ पे एक्टिविटी का जो ड्यूरेशन होगा वो सर्टेन नहीं होगा, फिक्स नहीं होगा, बिकॉज वो न्यू टाइप का प्रोजेक्ट है, ऑलरेडी एक्सपीरियंस नहीं है कि वहाँ पे कितना टाइम लगेगा उस एक्टिविटी को करने के लिए, तो वो हो जाएगा आपका पर्ट हो जाएगा। तो दोनों में बेसिकली डिफरेंस देख लिए। साथ ही साथ ऐसे देखेंगे, मान लो अगर आपके पास सीपीएम में, जब मैं ऑलरेडी कवर कर रहा था कुछ वीडियोस पहले में, तो ऐसे बनाता था फ्रॉम नोड नंबर आई टू नोड नंबर जे, इस टाइप से होगा आपका नोड नंबर आई टू नोड नंबर जे। इफ सपोज वी हैव एक्टिविटी ए, आपके पास एक्टिविटी आई है नोड नंबर आई से नोड नंबर जे, कुछ लोग बोलते हैं फ्रॉम इवेंट आई टू इवेंट जे भी बोलते हैं यहाँ पे। एंड ड्यूरेशन इज डी आई जे, ड्यूरेशन को डी आई जे बोला जाता है। इट इज अ फिक्स्ड वैल्यू, सपोज 5 डेज, सपोज कितना है ये 5 डेज है, फिक्स वैल्यू है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, इस वाले में ऐसा होगा, अगर आपको कोई एक्टिविटी है फ्रॉम नोड नंबर आई टू नोड नंबर जे, नोड नंबर आई से नोड नंबर जे पे अगर कोई एक्टिविटी है, सपोज एक्टिविटी है, इट्स ड्यूरेशन इज नॉट फिक्स्ड, इसका ड्यूरेशन जो होगा फिक्स नहीं होगा, बट इट फॉलोस, इसका जो एक्टिविटी ड्यूरेशन होगा वो फिक्स नहीं होगा। यहाँ पे देखते हैं, ड्यूरेशन इज नॉट फिक्स। सपोज अगर मैं बोलना चाहता हूँ डी आई जे, सो डी आई जे वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड, तो यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, राइट, इन पार्ट, नोट पॉइंट, इन पार्ट activity duration follows beta distribution, तो एक्टिविटी ड्यूरेशन जो है वो बेटा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। कई बार 1 मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा आता है गेट में, ध्यान देना है, इसको नोट पॉइंट रखना है ध्यान में, 1 मार्क्स के लिए आएगा, कई बार आ चुका है गेट एग्जामिनेशन में या इंजीनियरिंग सर्विसेज में, ध्यान देना है। एंड इट हैज 3 टाइम estimates, 3 time estimates. The first one is known as optimistic time, second one is known as most likely time, and third one is known as pessimistic time. Representation देखते हैं, optimistic time represented by TO, most likely time represented by TM, and pessimistic represented by TP. Now what do we mean by optimistic, most likely and pessimistic time? तीनों का मतलब देखते हैं यहाँ पे। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब ये है कि अगर आप किसी वर्क को कर रहे हो और सभी कंडीशंस आपके फेवर में है, वैसे कंडीशन में आपको जो टाइम लगेगा वो कम लगेगा, दैट इज नोन एज ऑप्टिमिस्टिक टाइम। दैट मीन्स ये जो होगा आपका फेवरेबल कंडीशन होगा, फेवरेबल कंडीशन। अगर आपका कंडीशन अगर मान लो फेवर में, आपके फेवर में फेवरेबल कंडीशन होगा, तो वैसे केस में जो आपको टाइम लगेगा दैट टाइम इज नोन एज ऑप्टिमिस्टिक टाइम, और वो टाइम आपको कम लगेगा। बट मोस्ट लाइकली टाइम में ऐसा बोल सकता हूँ यहाँ पे एवरेज कंडीशन है, राइट, सो कंडीशन विल बी एवरेज, सो एवरेज कंडीशन। एंड पेसिमिस्टिक टाइम में बोल सकता हूँ यहाँ पे आपका एडवर्स कंडीशन होगा, एडवर्स और वर्स्ट और अपोजिट कंडीशन बोल सकता हूँ।
अगर मान लो आपको एडवर्स कंडीशन है, वर्स्ट कंडीशन, अपोज कंडीशन, वैसे केस में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अगर मैं रिलेशन देखना चाहता हूँ किस में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो सबसे ज़्यादा टाइम जो आपको लगेगा वो पेसिमिस्टिक टाइम में, दैट इज TP विल बी ग्रेटर देन TM एंड दिस ग्रेटर देन TO। तो इन तीनों में जो सबसे स्मॉलेस्ट टाइम होगा वो TO होगा, दैट इज ऑप्टिमिस्टिक टाइम ऑन एन एवरेज TM, और सबसे लार्जेस्ट वाला हो जाएगा पेसिमिस्टिक टाइम हो जाएगा। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं PERT CPM से कंपेयर कर रहा हूं तो कैसा कंपैरिजन करूंगा बताना। यहाँ पे आप देखो CPM में क्या होता है, सिंगल टाइम होता है, दैट इज अ फिक्स टाइम होता है, जिसको DIJ बोलते हैं। ड्यूरेशन ऑफ दिस एक्टिविटी फ्रॉम ith नोड टू jth नोड इसको बोला जाता है, दैट इज 5 डेज यहाँ बोला जाएगा। इस वाले को देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जनरली 3 टाइम एस्टिमेट होता है। जैसे मान लो कोई लिख दिया यहाँ पे 2, 5 और 7 लिख दिया यहाँ पे, राइट, 2, 5, 7 लिख दिया, तो पहला वाला जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा TO को, दूसरा वाला रिप्रेजेंट करेगा TM को, तीसरा वाला रिप्रेजेंट करेगा TP को रिप्रेजेंट करेगा, ऐसे लिख देते हैं कई बार TO, TM, TP। इट हैज 3 टाइम एस्टिमेट्स। तो इस PERT में जो होता है कोई भी एक्टिविटी जो होता है उसका जो ड्यूरेशन होता है हैज 3 टाइम एस्टिमेट्स, 3 अलग अलग कंडीशन में उसके होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है कि यहाँ पे सिंगल टाइम होगा और यहाँ पे क्या होगा, 3 टाइम एस्टिमेट होगा। अब बात करेंगे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि गेट एग्जाम में जो प्रॉब्लम आता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे डिफरेंट है CPM PERT। बिकॉज अगर आप इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे ना, बहुत सारा डिफरेंस है, लॉट ऑफ डिफरेंस, बहुत सारे डिफरेंस होते हैं इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं बात करता हूँ सिर्फ गेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि गेट एग्जाम का अगर मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, वहां पे कितना डिफरेंस होगा, कैसे डिफरेंस होगा उसके बारे में बात करेंगे। डिफरेंस इतना ही होगा कि आपके पास CPM जो उसमें सिंगल टाइम है, लेकिन आपके पास PERT में कितना बताना, 3 टाइम दिया हुआ है। तो बेसिकली करना क्या, मुझे करना सिर्फ एक ही चीज है, ये जो 3 टाइम दिया हुआ है ना, इस 3 टाइम को सिंगल टाइम में कन्वर्ट कर देना, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। तो ये जो PERT वाला एक्टिविटी है, आपका जो PERT वाला एक्टिविटी है वो क्या बन जाएगा बताना, PERT नेटवर्क पूरा CPM नेटवर्क बन जाएगा। उसके बाद एज इट इज वैसे ही सॉल्व करना है, जैसे मैं पहले CPM आपको पढ़ाया था वैसे ही सॉल्व करना, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। बट हाउ टू कन्वर्ट, कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको देखेंगे। तो ये जो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है उसका जो मीन होता है, अगर मैं बात करूंगा, राइट, एक्सपेक्टेड टाइम और मीन टाइम की बात करूंगा, राइट, एक्सपेक्टेड और मीन एक्टिविटी टाइम और मीन एक्टिविटी ड्यूरेशन। तो वो जो एक्टिविटी है उसका मीन टाइम अगर निकालो, मीन ड्यूरेशन निकालो, तो क्या होगा, सो द फॉर्मूला विल बी रिप्रेजेंटेड बाय TIJ। सो TIJ इक्वल टू TO प्लस 4 टाइम्स ऑफ TM प्लस TP डिवाइडेड बाई 6। इस वाले फॉर्मूले को यूज करके वो 3 टाइम को हम लोग सिंगल टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज TIJ में कन्वर्ट कर लेंगे। तो वैसे आप कर सकते हो, वहां पे TIJ में आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा वहां पे। तो आपके पास सिंगल टाइम 257 लिखा था, तो आप फॉर्मूले में लगा दो, TIJ आपको कितना हो जाएगा बताना, TO। तो TO का वैल्यू आपके पास 2 था, प्लस 4 टाइम्स ऑफ 5 हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई आपके पास कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस टाइप से आप लिख सकते हो। TIJ आ गया यहाँ पे, जो भी आपके पास आएगा यहाँ पे, तो इस टाइप से कर लेते हो। तो 5 4 जा कितना हो गया आपके पास, 20 हो गया, साथ में यहाँ पे कितना 22 हो गया, और ये आपके पास कितना हो गया यहाँ पे 7 हो गया, 29 हो गया, डिवाइडेड बाई 6। जो भी आएगा इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डेज आप कैलकुलेट कर लोगे, दिस इज द सिंगल टाइम इन नंबर ऑफ डेज हो गया, आपके पास सिंगल टाइम हो गया। तो जहां पे आपके पास 3 टाइम था एक्टिविटी, ध्यान देना यहाँ पे, फ्रॉम नोड नंबर I टू नोड नंबर J, आपके पास पहले 3 टाइम था, दैट इज TO, TM और TP। 3 टाइम एस्टिमेट था इन टर्म्स ऑफ डेज में दिया हुआ था। इसको आप बेसिकली कन्वर्ट कर ले रहे हो, कितने में कन्वर्ट कर ले रहे हो, सिंगल टाइम में कन्वर्ट कर ले रहे हो, फ्रॉम नोड नंबर I टू नोड नंबर J। आप इसको एक्टिविटी A को सिंगल टाइम, दैट इज TIJ। कैलकुलेट होने के बाद आपको पता चल जाएगा वॉट एवर वैल्यू आर गेटिंग, आपको जो भी मिल रहा है 5 6 7 8 9 10 जो भी आपको कैलकुलेट करके आएगा, आप कैलकुलेट से कैलकुलेट कर सकते हो, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डेज मिल जाएगा, जो भी आपको मिलना होगा यहाँ पे मिल जाएगा। तो TIJ हो गया। आप देखोगे यहाँ पे ये जो 3 टाइम एस्टिमेट था, ये तीन टाइम एस्टिमेट जो था अब वो सिंगल टाइम में कन्वर्ट हो गया है। नाउ दिस इज लुकिंग लाइक CPM ओनली, सिर्फ और सिर्फ CPM जैसे लग रहा है, लाइक CPM ओनली, राइट, लाइक CPM क्रिटिकल पाथ मेथड के जैसे ही दिख रहा है वहां पे। यानी अब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एक बार आपने क्या कर दिया, 3 टाइम को सिंगल टाइम में अगर आपने कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, एज इट इज सॉल्व करना है जैसे आप CPM सॉल्व करते थे, 100% सेम टू सेम करना है, कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा वहां पे। यानी मैं कुछ लास्ट वाले वीडियोस में आपको CPM जो पढ़ाया था वहां पे आपको निकालना सिखाया था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ S, दैट इज अर्ली स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम, स्लैक निकालना सिखाया था, फ्लोट निकालना सिखाया था। कहीं पे कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, एवरीथिंग विल बी सेम। क्रिटिकल पाथ क्या है वो भी सेम होगा, क्रिटिकल पाथ कैसे निकालते हैं वो भी सेम होगा, 100% सेम होगा, किसी चीज में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। बेसिकली एक बार आपने सिर्फ 3 टाइम को सिंगल टाइम में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। ऐसे लिखूंगा यहाँ पे, नाउ सॉल्व एज अर्लियर लाइक CPM ओनली। तो यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, नाउ सॉल्व एज अर्लियर लाइक CPM ओनली। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं लाइक CPM,
क्रिटिकल पाथ मेथड ओनली। सिर्फ सीपीएम के जैसे इसको आप सॉल्व करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। तो बहुत ही सिंपल था यहाँ पे। बट एक चीज और बात करेंगे यहाँ पे, डेविएशंस होगा थोड़ा सा। डेविएशंस कैसे होगा, ये जो मैं टाइम निकाला हूँ ये कौन सा टाइम बताना, मीन टाइम, एक्सपेक्टेड टाइम है, नॉट द एग्जैक्ट टाइम। वो एग्जैक्ट टाइम नहीं है बट वो मीन टाइम है। तो मीन टाइम है इसका मतलब क्या है, जब आप उस वर्क को करोगे तो ऐसे कंडीशन वो वर्क का जो ड्यूरेशन होगा, वो जो टास्क होगा, एक्टिविटी का ड्यूरेशन होगा, इस मीन टाइम से डेविएट हो सकता है, हायर साइड भी और लोअर साइड भी, यानी प्लस वाले साइड में भी और माइनस वाले साइड में भी। तो इसका डेविएशन देखते हैं। सो व्हाट इज द वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर मैं निकालूं, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो आ जाएगा यहाँ पे, जिसको सिग्मा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा। सो सिग्मा फॉर एनी एक्टिविटी, किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी का सिग्मा का फॉर्मूला होता है टीपी माइनस टीओ डिवाइडेड बाई 6। तो आपके पास टीपी का वैल्यू भी है, टीओ का वैल्यू भी, डिवाइडेड बाई 6 कर देंगे तो उस एक्टिविटी के लिए निकल जाएगा, सिग्मा का वैल्यू निकल जाएगा। नाउ वेरिएंस की अगर मैं बात करूं तो वेरिएंस जो होगा, मैथमेटिकल पार्ट, मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा यूज करते हो आप। सो वेरिएंस, राइट, जिसको आप VAR लिखते हो, वेरिएंस नथिंग बट स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर लिख देते हो। तो जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा उसका स्क्वायर लिख दोगे तो ये हो जाएगा आपका वेरिएंस हो जाएगा। अब बात करते हैं, मान लो मेरे को निकालना है क्रिटिकल पाथ का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। सपोज ये क्रिटिकल पाथ है, सपोज नोड नंबर 1 है, राइट, कोई दूसरा नोड है, उसके बाद फिर कोई दूसरा नोड है, उसके बाद फिर कोई दूसरा नोड है। इस टाइप से मान लो आपके पास क्रिटिकल पाथ आ रहा है, सबको मैं डबल लाइन एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मान लो क्रिटिकल पाथ आ रहा है, इफ दिस पाथ इज द क्रिटिकल पाथ, राइट, अगर ये पाथ मान लो एक्टिविटी ए, एक्टिविटी बी और एक्टिविटी सी, ये क्रिटिकल पाथ है, दिस पाथ इज ए क्रिटिकल पाथ। अगर क्रिटिकल पाथ है फ्रॉम फर्स्ट नोड ऑफ द नेटवर्क टू द लास्ट नोड ऑफ द नेटवर्क, वैसे कंडीशन में क्या करना है, मान लो इस वाले का अगर आप सिग्मा 1 निकाल ले तो वेरियस सिग्मा 1 निकाल लेते हो, इस वाले का सिग्मा 1 निकाल लिया आपने अलग से, इस वाले का भी आप सिग्मा 2 निकाल सकते हो अलग से, इस वाले का अलग से निकाल सकते हो, सिग्मा 3 निकाल सकते हो। तो तीनों का आपने अलग अलग स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दिया। लेकिन अब आपको निकालना है व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द क्रिटिकल पाथ। अगर आप क्रिटिकल पाथ का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना चाहते हो, सो दिस विल बी, राइट, अंडर रूट समेशन ऑफ सिग्मा, सिग्मा जितना भी सिग्मा है, अंडर रूट समेशन ऑफ सिग्मा, ऐसा बोल सकता हूँ मैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल इस टाइप से बोलूंगा, अंडर रूट समेशन ऑफ, ये हो जाएगा सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस सिग्मा 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस सिग्मा 3 का स्क्वायर एंड प्लस ऑन। और भी अगर एक्टिविटी होता है क्रिटिकल पाथ में तो उनका भी क्या करते हैं, राइट, एडिशन कर देते हैं वहाँ पे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उस क्रिटिकल पाथ का भी आप स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। वेरी सिंपली ऐसा आप यहाँ पे फाइंड आउट कर लोगे। तो आप देखोगे प्रॉब्लम जो होता है गेट एग्जाम का बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है, बहुत ज़्यादा सिंपल आता है यहाँ पे। तो जितना मैं यहाँ पे कवर किया हूँ आपसे, तो यहाँ पे अभी PERT के बारे में आपसे डिस्कस किया हूँ, दैट इज प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। तो बेसिकली ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, गेट एग्जाम के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो वैसे कंडीशन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, ह्यूज डिफरेंस नहीं आता है। ये छोटा सा डिफरेंस था जो मैं आपको यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर रहा था यहाँ पे। हाँ, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आपको ज़्यादा केयर करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा चीज़ों को डिटेल में देखना पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं आपको डिटेल में सीखना पड़ेगा। जैसे अगर मैं बात करूँगा क्लासरूम में अगर हम लोग पढ़ते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम देकर पढ़ते हैं, तो वैसे कंडीशन में क्या करते हैं, इसका डिटेल थियरी देखते हैं पूरा। बेसिकली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीपीएम PERT, कितना डिफरेंस है, कहाँ तक डिफरेंस है, रियल लाइफ एग्जाम्पल कैसा होगा, इन सभी चीज़ों को डिफरेंस देखते हैं, डिटेल में देखते हैं। बिकॉज आप अगर गेट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद कहीं पे इंटरव्यू देने जाते हो तो वहाँ पे आपको चीजें और बेस्ट वे में आना चाहिए। दैट मीन्स यू शुड बी बेटर देन द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, उनसे ज़्यादा आपको बेटर होना पड़ता है वहाँ पे। तो वैसे कंडीशन में उसका डिटेल थ्योरी पढ़ते हैं और बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। बट फिलहाल मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो कवर कर रहा हूँ वो सिर्फ गेट पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर रहा हूँ। दैट मीन्स गेट एग्जाम में अगर आप प्रॉब्लम बनाते हो तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम बन जाएगा, वहाँ पे आपका प्रॉब्लम नहीं रुकेगा और एकदम ईजी वे में आप बना पाओगे। मैं यहाँ पे क्वेश्चन मिलूंगा, सॉल्व करूँगा, आप देखोगे कि मैं कितने ईजी वे में उस प्रॉब्लम को बना सकता हूँ, यानी जो कंसेप्ट पढ़ रहा हूँ उसको कैसे मैं अप्लाई कर पाऊंगा, वहाँ पे आप सीखोगे, अच्छे वे में सीखोगे। आप भी गेट एग्जाम में सिमिलरली क्या कर पाओगे, गेट एग्जाम्स में बना पाओगे PERT का प्रॉब्लम आता है तो। साथ ही साथ मैं क्या करूँगा, इसका थोड़ा सा जो थ्योरी वाला पार्ट है, कंसेप्ट वाला पार्ट है ना, इस प्रॉब्लम के बाद भी हो सकेगा तो लूंगा कि कैसे उसको देखते हैं यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, एक प्रॉब्लम बनाता हूँ गेट एग्जामिनेशन का जो आया हुआ होगा PERT से, मैकेनिकल से लेता हूँ प्रॉब्लम को बनाता हूँ और उसमें देखेंगे इन कंसेप्ट को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम गेट 2009 में आया हुआ 4 मार्क्स का प्रॉब्लम है। बोल रहे हैं यहाँ पे कंसिडर द फॉलोइंग PERT नेटवर्क आपको बना के दिया हुआ है, पूरे एक्टिविटीज का नोड बना के दिया हुआ है। साथ में यहाँ पे आप देखोगे एक्टिविटी और उसका ड्यूरेशन इन टर्म्स ऑफ डेज दिया है, तीनों टाइम दिया है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम दिया हुआ है, सभी एक्टिव के लिए पूरा टाइम आपको दिया हुआ है। और ये 2 कॉलम जो है ना मैं फिलहाल अभी पहले से बना के रखा हुआ हूँ, बट गेट एग्जाम में नहीं दिया हुआ, तो मुझे जरूरत है इसलिए पहले से बना के रखा हुआ हूँ। ठीक है, पूछा हुआ है आपको द क्रिटिकल पाथ ड्यूरेशन ऑफ द नेटवर्क इन डेज, आपको बताना है कि क्रिटिकल पाथ का ड्यूरेशन क्या है, दैट इज व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, आपको बताना है सबसे पहली बात। दूसरा बोल रहा है द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द क्रिटिकल पाथ इज, क्रिटिकल पाथ का आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो पहला आपको निकालना है व्हाट इज द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, यानी ये जो निकालना है आपको फर्स्ट वाला ये निकालना है व्हाट इज PD, दैट इज व्हाट इज द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, वो प्रोजेक्ट जो है मिनिमम नंबर कितने नंबर ऑफ डेज में कंप्लीट हो सकता है, पहला एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जिसको बोलते हैं या फिर मीन प्रोजेक्ट ड्यूरेशन बोलते हैं। दूसरा आपको निकालना है राइट सिग्मा ऑफ CP, दैट इज
स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्रिटिकल पाथ आपको निकालना है। तो आपको ये दो चीज यहाँ पे आपको निकालना है, फर्स्ट और सेकंड वाले पार्ट में 2 मार्क्स का है तो 4 मार्क्स का प्रॉब्लम है। देखते हैं कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है। आप देखो जितने भी यहाँ पे एक्टिविटीज है सभी एक्टिविटी के लिए 3 टाइम दिया हुआ है, टीओ, टीएम और टीपी यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप अगर आप देखते हो तो मैं अगर मान लो पहले वाले के लिए अगर फाइंड आउट करूंगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टीआईजे फॉर द फर्स्ट एक्टिविटी, पहले वाले एक्टिविटी के लिए अगर मैं टीआईजे निकालता हूँ दैट इज द राइट एक्सपेक्टेड और मीन टाइम, तो कितना हो जाएगा टीओ प्लस 4 टीएम प्लस टीपी डिवाइड बाई 6, तो हो जाएगा टीओ प्लस 4 इंटू टीएम दैट इज 2 प्लस में हो जाएगा आपके पास टीपी डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये टीआईजे का वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करोगे तो ये वैल्यू आपको हो जाएगा 4 टू 8 और प्लस 4 12 डिवाइड बाई 6 दैट इज 2 डेज आ जाएगा यहाँ पे। तो आपके पास आ गया 2 डेज आ गया। फर्स्ट वाले के लिए अगर आपने मीन टाइम निकाला, मीन ड्यूरेशन निकाला एक्टिविटी के लिए तो आपका 2 डेज आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 डेज। सिमिलरली आप बाकी के लिए भी निकाल सकते हो। अगर आप सेकंड वाले निकालोगे तो यहाँ पे 6 आएगा, थर्ड वाले निकालोगे यहाँ पे 5 आएगा, राइट। और देखो मैं एकदम जल्दी लिख दूंगा यहाँ पे, जैसे यहाँ 7 लिख दूंगा, 4 लिख दूंगा, बस बेसिकली मैं लिख कैसे रहा हूँ बिना कैलकुलेट के कैसे लिख रहा हूँ बताना। मैंने एक पैटर्न पकड़ लिया यहाँ पे, जैसे ये वाला 2 जो है टीएम जो था 2 यहाँ पे आया, फिर 6 यहाँ पे आया, 5 आया, मैंने 3 निकाला, उसके अंदर मैं पैटर्न पकड़ लिया कि मोस्ट लाइकली टाइम जो है वही वहाँ पे आ रहा है, इसलिए यहाँ पे 4 लिख दिया हूँ, यहाँ पे 5 लिख दिया हूँ, यहाँ पे 6 लिख दिया हूँ और यहाँ पे 3 लिख दिया हूँ। तो मैं ऐसे लिख दिया हूँ, यहाँ पे पैटर्न पकड़ लिया हूँ, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमेशा होगा ही होगा, तो आप चेक कर लोगे, सभी का निकाल के देख लोगे, राइट। आगे देखते हैं। सिग्मा फिलहाल अभी नहीं निकाल रहा हूँ, जिसका जरूरत पड़ेगा उसका बाद में निकाल लूंगा, जब जरूरत पड़ेगा तब। निकालते टाइम पे क्रिटिकल पाथ का जब स्टैंडर्ड डिवीजन निकालूंगा तो जिसका मेरे को सिग्मा का जरूरत पड़ेगा सिर्फ उसी का निकालूंगा, सभी का निकाल के रखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, किसका कितना वैल्यू है। 1 से 2 का जो वैल्यू है टीआईजे आया है आपके पास 1 से 2 का, तो वो आ गया है 2 डेज आ गया, तो यहाँ पे 1 से 2 का 2 डेज यहाँ पे लिख दिया। 1 से 3 का है आपके पास 6 डेज आ गया है यहाँ पे, 1 से 4 का आ गया है 5 डेज आ गया है, यहाँ पे ड्यूरेशन लिख दिया 5। उसके बाद आपको देखो 2 से 5 और 3 से 5 7 और 4 है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 7 और ये यहाँ पे आ जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद आपका 5 से 6 जो है उसका 5 आ गया है यहाँ पे, तो इसको 5 लिख देते हैं। और 4 से 7 और 6 से 7 6 और 3 है, तो 4 से 7 आ जाएगा 6 और ये वाला वैल्यू आपको कितना आ गया 3 आ गया है। आपको निकालना व्हाट इज द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, कितना आएगा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। तो मैं सीधी सी बात बोलूंगा क्रिटिकल पाथ का ड्यूरेशन पूछा है, सिंस आई नो क्रिटिकल पाथ का जो ड्यूरेशन होता है और क्रिटिकल पाथ का जो लेंथ होता है, क्रिटिकल पाथ लेंथ जो होता है जिसको बोला जाता है मिनिमम टाइम फॉर प्रोजेक्ट कंप्लीशन बोला जाता है, या फिर जिसको प्रोजेक्ट ड्यूरेशन बोला जाता है। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन मैं जब आपको सीपीएम पढ़ाया था लास्ट वाले वीडियो में, राइट, वैसे कंडीशन मैंने बताया था व्हाट इज दिस इज वैल्यू ऑफ ई ऑन द लास्ट नोड, वैल्यू ऑफ ई ऑन लास्ट नोड। लास्ट वाले नोड पे या तो वैल्यू देख लो, या तो इसको ऐसा बोल सकते हैं लॉन्गेस्ट पाथ ऑफ नेटवर्क भी बोल सकते हैं, और लॉन्गेस्ट पाथ ऑफ नेटवर्क, लॉन्गेस्ट पाथ ऑफ नेटवर्क, दो में से कोई भी एक चीज जिसमें आप कंफर्टेबल हो। या तो आप लॉन्गेस्ट पाथ फाइंड आउट कर लो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पाथ, या फिर आप ऐसा देख लो राइट वैल्यू ऑफ ई ऑन द लास्ट नोड। दोनों इजी है, दोनों में कम टाइम लगेगा। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, स्टार्ट करूंगा लिखना है यहाँ पे। मान लो मैं सोचता हूँ कि लॉन्गेस्ट पाथ सर्च करने से अच्छा है ई का वैल्यू लिख लूँ, टाइम तो कम ही लगेगा। ई इक्वल टू 0 यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ई का वैल्यू 0 + 2, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे अगर इक्वल लिखूंगा 0 + 6, यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे अगर इक्वल लिखता हूँ तो 0 + 5, यहाँ पे आ गया 5। इस वाले नोड पे ध्यान देना, आप इस वाले नोड पे ध्यान देना थोड़ा सा, बिकॉज यहाँ से देखो ये आ रहा है 6 + 4 10 आ रहा है, और यहाँ से 2 + 7 9 आ रहा है। तो पॉसिबिलिटी यहाँ से 10 छोटा सा लिख रहा हूँ, यहाँ पे 10 आने का, 2 + 7 पॉसिबिलिटी यहाँ पे है 9 आने का। मैंने आपको बताया था कि फॉरवर्ड पास मेथड में जो मैक्सिमम ऑफ ऑल द पॉसिबिलिटीज होता है 9 और 10 में जो मैक्सिमम होगा वो 10 वाला यहाँ पे हो जाएगा, राइट। अब इस वाले नोड पे अगर मुझे लिखना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई, तो सिंगल एरो आ रहा है, तो कोई 10 + 5 कितना हो जाएगा, सीधा 15 हो जाएगा। अब इस वाले नोड पे, लास्ट नोड पे इक्वल लिखना है, तो दो एरो यहाँ पे आके मर्ज हो रहा है, दोनों में से मैक्सिमम कौन सा होगा देखते हैं यहाँ पे। 5 + 6 11 आएगा यहाँ पे, और 15 + 3 18 आएगा। 11 और 18 में से जो ज्यादा वाला वैल्यू होगा, लार्ज वाला वैल्यू 18 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 18 डेज आ गया, यानी लास्ट वाले नोड के ऊपर 18 डेज आ रहा है यहाँ पे, एंड दिस इज नोन एज प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। इसी को बोला जाता है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ PD स्टैंड्स फॉर प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जिसको बोलते हैं यहाँ पे आपसे वही पूछा था व्हाट इज द क्रिटिकल पाथ ड्यूरेशन। क्रिटिकल पाथ का ड्यूरेशन क्या है, तो मेरे को पता है क्रिटिकल पाथ का जो ड्यूरेशन होता है और लेंथ ऑफ द क्रिटिकल पाथ नथिंग बट द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जिसको बोला जाता है वैल्यू ऑफ ई ऑन द लास्ट नोड। तो कितना आ रहा है ये, तो दिस वैल्यू इज नथिंग बट दिस वैल्यू इज 18 डेज। तो ये आपके पास कितना आ गया बताना, 18 डेज आ गया है। तो यहाँ पे आप देखोगे ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया, बहुत ही सिंपल में मैंने इसको सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट वाले पार्ट देखेंगे। सेकंड वाले पार्ट में बोला द स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ द क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ का आपको स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है, तो मैं आपको पहले थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया हूँ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सिग्मा सीपी दैट इज स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ क्रिटिकल पाथ विल बी अंडर रूट राइट सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 स्क्वायर, यानी क्रिटिकल पाथ पे जितने भी एक्टिविटी होंगे उन सभी का सिग्मा का स्क्वायर एडिशन करना है आपको। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका क्रिटिकल पाथ जो है
कौन सा क्रिटिकल पाथ है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे 18 जो है क्रिटिकल पाथ कैसे आएगा, 18 समेशन कैसे होगा बताना है। यहाँ पे 10 + 5 + 3 18, 10 कहाँ से आ रहा है, ऊपर वाले से आ रहा है, तो ये डबल एरो लगा रहा हूँ यहाँ पे, ये यहाँ पे लगा दिया डबल लाइन, यहाँ पे लगा दिया डबल लाइन और यहाँ पे लगा, ये क्रिटिकल पाथ है। तो अगर मैं बात करूंगा क्रिटिकल पाथ कौन सा है आपके पास, तो आप यहाँ पे देखोगे आपके पास जो क्रिटिकल पाथ आया है वो क्रिटिकल पाथ आपके पास आ गया है फ्रॉम नोड नंबर 1 3 1 3 5 6 7 आ गया है, 1 3 5 6 7 इस टाइप से आ गया आपके पास। अब देखो यहाँ पे कितने एक्टिविटी है, क्रिटिकल पाथ के ऊपर कितना क्रिटिकल एक्टिविटी है, 1 2 3 4, 4 क्रिटिकल एक्टिविटी है। चारों के काम करते हैं, निकाल लेते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा, सिग्मा निकाल लेते हैं। तो कौन कौन सा, 1 से लेके 3, फिर 3 से 5, 5 से 6 और 6 से 7 वाला। तो 1 से 3 आपका क्रिटिकल है, देख लो, 3 से 5 वाला आपका क्रिटिकल है, राइट। उसके बाद 5 से 6 वाला आपका क्रिटिकल है, देन 6 to 7 ये क्रिटिकल है यहाँ पे, तो उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू मुझे निकालना पड़ेगा। यानी देखोगे तो 1 से 3 वाला आपका क्रिटिकल है, उसके बाद आप देखोगे तो आपका 3 से 5, 5 से 6 और 6 से 7, सिर्फ इन चारों का सिग्मा निकालूंगा, बाकी का सिग्मा निकालने की जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे आएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा। तो सिग्मा कैसे होता है, सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज सिग्मा फॉर एनी एक्टिविटी, दैट इज TP - TO डिवाइडेड बाई 6, ये वाला फॉर्मूला लगा के निकालते हैं सिग्मा। निकालो यहाँ पे TP - TO बाई 6, तो एक काम करते हैं इसलिए निकालते हैं, इसके लिए यहाँ पे निकालने के आएगा तो कितना होता है ना, TP 7 - 5 2 बाई 6 1 बाई 3, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 1 बाई 3 आ गया। इस वाले को निकालते कितना होगा बताना, 6 - 2 4 बाई 6 दैट इज 2 बाई 3, ये आ गया 2 बाई 3। इस वाले निकालेंगे यहाँ पे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 6 - 4 2 दैट इज 1 बाई 3 यहाँ पे आ गया। इस वाले को निकालते हैं तो 4 - 2 2 ये आ जाएगा कितना, 1 बाई 3 आपका आ गया। देखो सबका आ गया 1 बाई 3, यहाँ पे लगा लो फॉर्मूले में। एक आपका 1 बाई 3 1 बाई 3 1 बाई 3 1 बाई 3, ये वाला 2 बाई 3 है, दिस वन इज 2 बाई 3 आ गया है, तो ऐसा आ जाएगा, राइट। 1 बाई 3 का स्क्वायर और 3 बार 1 बाई 3 है, मल्टीप्लाइड बाई 3 कर देता हूँ, प्लस आ जाएगा आपके पास 2 बाई 3 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे डाल दिया यहाँ पे, राइट। तो इसको आप अगर कैलकुलेट कर लोगे तो सिग्मा ऑफ क्रिटिकल पाथ जो आपको कैलकुलेट कर मिलेगा वो मिलेगा 0.88 आपको मिल जाएगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ द क्रिटिकल पाथ। स्टैंडर्ड डिवीजन आपने निकाल लिया, आपने दोनों ही पार्ट को सॉल्व कर लिया है। यहाँ पे भी ऑप्शन डी जो होगा इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे 0.88 विल बी द राइट आंसर। बहुत ही सिंपल सा। अब देखोगे पार्ट का प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल था, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना है। यानी अगर मैं वेरिएशन की बात करूंगा या डिफरेंस की बात करूंगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CPM एंड PERT, कितना डिफरेंस होता है, बेसिकली कितना डिफरेंस होता है, तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता है। डिफरेंस सिर्फ इतने होता है, 3 टाइम आपके पास दिया हुआ, उन 3 टाइम को आप सिंगल टाइम में कन्वर्ट कर लो, बाकी एज इट इज सॉल्व करना है, जैसे हम लोग लास्ट वाले वीडियो में CPM को सॉल्व कर रहे थे या CPM को डिस्कस कर रहे थे। एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट सेम फ्रॉम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। मैं बार बार बोलता हूँ फ्रॉम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम गेट पॉइंट ऑफ व्यू। मैं बार बार ऐसे क्यों नहीं बोलता एवरीथिंग इज सेम फ्रॉम रियल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज रियल लाइफ में दोनों बहुत डिफरेंस होता है। अगर इंटरव्यू देने बैठेंगे तो वहाँ पे चीज़ें बहुत बदल जाएगी, राइट। क्योंकि मैं जो सीख रहा हूँ अभी गेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सीख रहा हूँ, हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम इन द गेट एग्जामिनेशन, बट रियल लाइफ में आपको कैसे जवाब देना, इंटरव्यू फेस करना है, दैट इज मोर डिफरेंट। बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है उन दोनों में। क्वेश्चन बनाना और इंटरव्यू में क्वेश्चन को अपेयर करना, फेस करना, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। उस समय आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बेसिक कंसेप्ट्स को, जो बेसिक लॉजिक होते हैं उनको एकदम डिटेल वे में आपको पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, वेयर इज द डिफरेंस, कहाँ पे डिफरेंस आएगा। बट गेट एग्जाम के लिए ऐसा कुछ नहीं है। गेट एग्जाम के लिए सिंपल सा डिफरेंस होता है कि 3 टाइप को सिंगल टाइम में कन्वर्ट कर दो, बाकी पूरा का पूरा नेटवर्क जो होगा, जो PERT नेटवर्क है पूरा का पूरा CPM नेटवर्क जैसा बन जाएगा। एज इट इज सॉल्व करना है, कोई भी वहाँ पे डिफरेंस नहीं होगा। तो देखो सिंपल वे में इस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिए, बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम था, 4 मार्क्स का है, गेट एग्जाम में सॉल्व कर लिया। ऐसी प्रॉब्लम आता है आप इजिली उसको सॉल्व कर सकते हो।